नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग या बिजनेस के योग कब बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, किन किन भावों में ये योग बनते हैं, तो ये किस प्रकार से हम अपनी कुंडली में देख सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम नौकरी करें या अपना कोई व्यापार करें, अपना कोई बिजनेस करें, किस चीज़ में हमको ज़्यादा फायदा होगा, नौकरी करने में या अपना कोई व्यापार करने में। कई लोग इसी उलझन में फंसे रहते हैं और वो नौकरी छोड़ देते हैं और बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, तो बिजनेस में भी उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये किस प्रकार से हम अपनी जन्म कुंडली में देखें, इस पर आज हम पूरा विश्लेषण देखेंगे। पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पाएगी। सरल सी साधारण सी विधि के अनुसार मैं आपको ये योग बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि द्वादश भाव का स्वामी, क्योंकि वैसे तो दसम भाव जो हमारा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्म स्थान का ये होता है। हमारा जो व्यापार या व्यवसाय होता है वो हम दसम भाव से देखते हैं, पर बिजनेस या व्यापार का जब हम देखते हैं तो द्वादश भाव से देखा जाता है। द्वादश अर्थात 12वें भाव से। तो किस प्रकार से कहा गया है कि यदि 12वें भाव का स्वामी लग्न में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में या दसम भाव में यदि बैठा हो, तो ऐसा जातक या जातिका अपने जीवन काल में इनको नौकरी ही करनी चाहिए और इनको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलती है। यदि इनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है तो इनको कोई उच्च पद अर्थात कोई बड़ा पद इनको ज़रूर मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर मैंने केवल आपको समझाने के लिए एक ही ग्रह का विश्लेषण किया है। जो अंक यहाँ पर होगा, यहाँ पर 3 अंक है, तो मिथुन राशि हुई, मिथुन राशि के स्वामी हुए बुध, तो बुध इन भावों में है तो सरकारी नौकरी कन्फर्म है। और यदि यहाँ पर 2 अंक हैं तो वृष राशि, वृष राशि की स्वामी हुई शुक्र, शुक्र भी यदि इसी प्रकार की स्थिति बना रहे हैं तो तब भी आपकी सरकारी नौकरी लगेगी ही लगेगी। और यदि अन्य भावों में 12वें भाव का स्वामी बैठा हो तो तब आप अपना कोई बिजनेस या व्यापार कर सकते हैं। अब कई जगहों पर क्या देखा जाता है कि इन भावों के अलावा और भावों में द्वादश का स्वामी बैठा होता है या द्वादश का भाव का स्वामी द्वादश में ही बैठा हो, पर तब हमें बिजनेस में लाभ नहीं होता है। तो वहाँ पर हमने ये देखना है कि द्वादश भाव का जो स्वामी है वो अपने मित्र के घर में बैठा है या शत्रु के घर में बैठा है या अपने घर में बैठा है, कितने अंश का है, उच्च का है या नीच का है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम ये कन्फर्म कर पाएंगे कि बिजनेस में लाभ क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये योग जिस प्रकार से बनेगा ऐसे व्यक्ति को नौकरी ही करनी चाहिए। और यदि और जो ग्रह आपके अशुभ हो, ये ग्रह किस प्रकार से बैठे हुए हैं, इनकी स्थिति क्या है, इन पर भी आप विशेष ध्यान दें। और यदि सरकारी नौकरी में कोई अड़चनें आपकी आ रही हैं तो आपने सरकारी नौकरी का प्रयास करना छोड़ना नहीं है। ग्रहों का उपाय आप करते रहें और आप सरकारी नौकरी के लिए निरंतर प्रयास करते रहें तो आपकी ज़रूर लगेगी ही लगेगी। यदि ये स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बन रही हो और तब भी आपको सरकारी नौकरी में, सरकारी काम में कोई रुकावटें पैदा हो रही हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य को दिखाएं कि अड़चनें पैदा क्यों हो रही हैं, तो आपको निवारण बताएंगे और आपका
जो व्यापार है, बिजनेस है, आपकी जो नौकरी है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगी। मेहनत करते रहने चाहिए, क्योंकि यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे सरकारी नौकरी के लिए या अपना जो बिजनेस है, व्यापार, उसमें यदि संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो हमें प्राप्त नहीं होगा। घर बैठे किसी को भी नौकरी प्राप्त नहीं होती है, नहीं मिलती है। इसलिए आप निरंतर प्रयास करते रहें और अपनी जन्म कुंडली के जो अशुभ योग हैं, अशुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह जो अड़चनें पैदा कर रहे हैं, उनका उपाय करें तो आपको ज़रूर ही लाभ प्राप्त होगा। तो जिस प्रकार से मैंने ये योग आपको बताया, आप अपनी जन्म कुंडली में, अपने बच्चों की जन्म कुंडली में देख सकते हैं। और यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए योग के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।